कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र के बीच मेसन नाव पर खड़ा होकर पानी में मछलियों का चारा फेंक रहा है। तभी अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा साया तेजी से उसकी तरफ आया। ये देखकर मेसन डर गया और तुरंत पीछे हट गया। अगर वह एक पल भी देर करता तो शायद जिंदा नहीं बचता। पानी के ऊपर आई उस चीज को देखकर उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मेसन तुरंत भागकर नाव के अंदर गया और कप्तान ड्रेक को सारी बात बता दी, लेकिन ड्रेक डरने की जगह खुश हो गया। उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा था। वह तेजी से नाव के आगे वाले हिस्से में गया और समुद्र को ध्यान से देखने लगा। थोड़ी देर बाद पानी के ऊपर एक विशाल सफेद शार्क दिखाई दी। उसे देखकर सबकी सांस अटक गई। वह शार्क बहुत बड़ी थी। ड्रेक समझ गया कि अगर उन्होंने इसे पकड़ लिया तो जिंदगी भर पैसों की चिंता नहीं रहेगी। ड्रेक तुरंत नाव के अंदर गया और पुरानी हारपून गन निकाल लाया। उसने उसमें बड़ा लोहे का तीर लगाया। फिर उसने कर्ली से कहा कि तीर के साथ एक बड़ा तैरने वाला ड्रम रस्सी से बांध दे ताकि शार्क भागे तो उसका पता चलता रहे। कुछ देर बाद जैसे ही गोस्ट फैंग नाव के पास आई, ड्रेक ने निशाना लगाया और गोली चला दी। लोहे का तीर सीधा शार्क के शरीर में जा लगा। दर्द से गोस्ट फैंग जोर से तड़पने लगी और पूरी ताकत से समुद्र में भाग गई। उसके साथ बंधा ड्रम भी पानी में तेजी से खींचता चला गया। कर्ली ने तुरंत इंजन चालू किया और नाव को उसके पीछे दौड़ा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद शार्क ने इतनी ताकत लगाई कि पूरे ड्रम को गहरे पानी में खींच लिया। ड्रम को गायब होता देख कर्ली गुस्से में चिल्लाने लगा, मगर ड्रेक बिल्कुल शांत था। उसने कहा, इतनी बड़ी शार्क ज्यादा देर तक नहीं भाग सकती। थकने के बाद इसे ऊपर आना ही पड़ेगा। रात हो गई। तीनों आदमी अब आराम से नाव के अंदर बैठकर बातें करने लगे। उन्हें लग रहा था कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गोस्ट फैंग फिर से उनके पास लौट रही है। कुछ देर बाद अचानक पूरी नाव जोर से हिलने लगी। तीनों डरकर खड़े हो गए। तभी उन्हें समझ आया कि शार्क ने नाव पर हमला कर दिया है। गोस्ट फैंग बार बार नाव के नीचे टक्कर मार रही थी। इंजन टूट गया और नाव में तेजी से पानी भरने लगा। डर के मारे ड्रेक ने बंदूक उठाई और कई गोलियां चलाई, लेकिन अंधेरे की वजह से कोई गोली शार्क को नहीं लगी। फिर भी गोलियों की आवाज सुनकर गोस्ट फैंग थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई। उसी समय तीनों ने जल्दी से इंजन ठीक किया। तभी उन्होंने देखा कि ड्रम फिर से पानी के ऊपर आ गया है। उन्हें लगा कि अब गोस्ट फैंग थक चुकी है। जैसे ही मेसन और कर्ली ड्रम को खींचने लगे, तभी अचानक शार्क तेजी से पानी से बाहर निकली। वह इतनी करीब आ गई कि दोनों की जान जाते जाते बची। अब सबको समझ आ गया था कि यह शिकार इतना आसान नहीं होने वाला। तीनों आदमी तेजी से नाव लेकर शार्क के पीछे पहुंच गए। पानी के ऊपर तैर रहे ड्रम को देखकर उन्हें लगा कि अब शार्क थक चुकी है। ड्रेक ने तुरंत लोहे की पाइप से ड्रम को फंसा लिया। इसके बाद उसने नाव को दूसरी तरफ मोड़कर चलाना शुरू किया ताकि शार्क की ताकत कम हो जाए, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें खुली रह गईं। शार्क ने अचानक जोर से करवट बदली और पूरी नाव को झटका देकर दूर फेंक दिया। नाव इतनी जोर से हिली कि मेसन और कर्ली गिरते गिरते बचे। कर्ली गुस्से में पिस्तौल निकालता है और शार्क के सिर पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। उल्टा अब शार्क और ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। अचानक वह तेजी से पानी के अंदर गायब हो गई। पूरा समुद्र एकदम शांत हो गया। यह देखकर ड्रेक पहली बार डर गया। उसने धीरे से कहा, इतनी खतरनाक शार्क मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ देर बाद दोनों ड्रम फिर से पानी के ऊपर दिखाई दिए। तीनों तुरंत नाव लेकर उनकी तरफ बढ़े। मेसन लंबी बांस की छड़ी से रस्सी पकड़ता है और उसे नाव के बड़े हुक से बांध देता है। ड्रेक उस पर मजबूत गांठ लगा देता है ताकि रस्सी छूट न सके, लेकिन शार्क की ताकत के सामने यह सब बेकार था। अचानक शार्क ने जोर से खींचा और पूरी नाव समुद्र में गोल गोल घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे नाव कोई खिलौना हो। नाव लगभग पलट गई थी। तीनों डर के मारे चीख पड़े। अगर वे समुद्र में गिर जाते तो शार्क उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। बहुत मुश्किल से उन्होंने नाव को संभाला। इसके बाद ड्रेक इंजन तेज करता है और शार्क को किनारे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। शार्क अपने तेज दांतों से रस्सी काटने लगती है। ड्रेक तुरंत हारपून गन उठाता है और गोली चला देता है। लोहे का तीर सीधा शार्क के जबड़े में जा लगता है। दर्द से शार्क और ज्यादा पागल हो जाती है। अब वह पूरी ताकत से नाव को समुद्र में घसीटने लगती है। बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं और पानी तेजी से नाव के अंदर भरने लगता है। मेसन डरकर बोलता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो नाव डूब जाएगी। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में कर्ली चाकू निकालता है और रस्सी काट देता है। रस्सी कटते ही नाव रुक जाती है और तीनों राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ ही सेकंड बाद तीनों ड्रम बहुत तेजी से नाव की तरफ आते दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पानी के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज उन्हें धक्का दे रही हो। अचानक सारे ड्रम पानी के अंदर गायब हो जाते हैं। ये देखकर ड्रेक का चेहरा डर से भर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शार्क हमला करने वाली है और अगले ही पल विशाल शार्क पूरी ताकत से नाव पर टक्कर मार देती है। पूरी नाव हवा में उछल जाती है। मेसन, कर्ली और ड्रेक रेलिंग पकड़कर लटक जाते हैं। अगर उनके हाथ छूट जाते तो वे सीधे समुद्र में गिर जाते। ड्रेक तुरंत इंजन की ताकत बढ़ाता है। वह किसी तरह शार्क को उथले पानी की तरफ ले जाना चाहता था, लेकिन शार्क इतनी बड़ी और ताकतवर थी कि नाव का इंजन उसकी ताकत सह नहीं पा रहा था। इंजन
इंजन से काला धुआं निकलने लगता है, मगर तीनों को अभी भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा अभी बाकी था। कुछ देर तक ड्रैक पूरी ताकत से नाव चलाता रहा, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि इंजन से काला धुआं निकलने लगा। यह देखकर तीनों के चेहरे उतर गए। इंजन अब जवाब दे रहा था। ड्रैक तुरंत नाव के नीचे वाले हिस्से में गया ताकि इंजन को बचा सके, लेकिन तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। इंजन फट गया और नीचे का फर्श टूट गया। समुद्र का पानी तेजी से नाव के अंदर घुसने लगा। उसी समय शार्क फिर गहरे पानी में गायब हो गई। आधी नाव पानी में डूब चुकी थी। अब तीनों को लगने लगा कि शायद वे जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। मेसन घबरा कर बोला, अब क्या करेंगे? तभी ड्रेक को एक बात याद आई। नाव में 2 बड़े इंजेक्शन रखे थे जिनमें खतरनाक केमिकल भरा था। अगर वह दवा शार्क के शरीर में चली जाती तो शार्क कुछ समय के लिए बेहोश हो सकती थी। यह काम बहुत खतरनाक था, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगर नाव पूरी डूब जाती तो शार्क उन्हें जिंदा खा जाती। तीनों तुरंत काम में लग गए। उन्होंने जल्दी से पानी में लोहे का पिंजरा उतारा। फिर ऑक्सीजन सिलेंडर पहनकर कर्ली एक हार्पून गन और केमिकल वाला इंजेक्शन लेकर समुद्र के अंदर उतर गया। पानी के अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कर्ली धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसे दूर से एक बड़ा साया तेजी से आता दिखा। वह शार्क थी। कर्ली डर के मारे कांप गया, लेकिन शार्क उसके पास आकर अचानक रुक गई। अब पहली बार कर्ली ने उसे इतने करीब से देखा। उसका विशाल शरीर किसी राक्षस जैसा लग रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी थीं और उसके बड़े दांत साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड तक कर्ली समझ ही नहीं पाया कि हमला कैसे करे। फिर उसने इंजेक्शन का ढक्कन हटाया और हिम्मत करके आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक शार्क उसके पीछे घूमी और जोरदार हमला कर दिया। कर्ली का शरीर जोर से हिल गया। उसके हाथ से इंजेक्शन छूटकर समुद्र की गहराई में गिर गया। उसी टक्कर में लोहे का पिंजरा भी टूट गया। अब हालत और खराब हो चुकी थी। शार्क ने दोबारा हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा पिंजरा टूटकर बिखर गया। कर्ली जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। घबराकर उसने अपनी कमर से छोटा चाकू निकाला और शार्क के सिर पर कई वार किए, लेकिन इससे शार्क और ज्यादा पागल हो गई। वह तेजी से पिंजरे को काटने लगी। कर्ली समझ गया कि अगर वह वहीं रुका तो मर जाएगा। उसने तुरंत टूटे हुए पिंजरे का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर भाग गया। अच्छी बात यह थी कि उस समय शार्क पिंजरे को फाड़ने में लगी हुई थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कर्ली पास की बड़ी चट्टानों के पीछे छिप गया। वह तेजी से सांस ले रहा था और डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उधर नाव पर ड्रेक और मेसन अभी भी पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक शार्क पानी से बाहर निकली और सीधे नाव पर हमला कर दिया। उसका विशाल शरीर नाव के ऊपर चढ़ गया और नाव और ज्यादा नीचे डूबने लगी। जोरदार झटके से ड्रेक जमीन पर गिर पड़ा। शार्क लगातार नाव को हिला रही थी। ड्रेक का शरीर फिसलता हुआ धीरे धीरे शार्क के खुले मुंह की तरफ जाने लगा। ड्रेक पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। वह चीख रहा था, हाथ मार रहा था, लेकिन शार्क की ताकत के सामने उसकी एक नहीं चली। मेसन डर के मारे सब कुछ देख रहा था। ड्रेक की चीखें पूरे समुद्र में गूंज रही थीं और नाव हर सेकंड थोड़ा थोड़ा और डूबती जा रही थी। ड्रेक आखिरकार शार्क का शिकार बन गया। मेसन अपनी आंखों के सामने यह खौफनाक मंजर देखकर बुरी तरह डर गया। वह तुरंत भागकर नाव के अंदर गया और तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। अब नाव तेजी से डूब रही थी। चारों तरफ पानी भर चुका था। मेसन समझ गया था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह भी ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। वह किसी तरह ऊपर की तरफ चढ़ने लगा ताकि नाव के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंच सके, लेकिन तभी अचानक जोरदार आवाज हुई। विशाल शार्क फिर से नाव के अंदर घुस आई थी। मेसन डर के मारे पीछे हट गया। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर पास पड़े एक ऑक्सीजन सिलेंडर पर गई। बिना समय गंवाए उसने सिलेंडर उठाया और पूरी ताकत से शार्क के खुले मुंह के अंदर फेंक दिया। शार्क कुछ पल के लिए रुक गई। शायद उसे समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ है। फिर वह धीरे धीरे पीछे हटकर पानी में चली गई, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। नाव में इतना पानी भर चुका था कि पूरा जहाज एक तरफ झुकने लगा। कुछ ही सेकंड में नाव डूबने लगी। मेसन जल्दी से ऊपर चढ़ गया और टूटे हुए हिस्से को पकड़कर खुद को बचाने लगा। नीचे समुद्र में शार्क लगातार उसके आसपास घूम रही थी। उसकी नजरें सिर्फ मेसन पर थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सही मौके का इंतजार कर रही हो। मेसन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी उसे पास में गिरी ड्रेक की बंदूक दिखाई दी। वह धीरे धीरे रेंगते हुए बंदूक तक पहुंचा। फिर वह टूटे हुए मस्तूल पर चढ़ गया, जहां से उसे नीचे समुद्र साफ दिखाई दे रहा था। उसे याद आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी शार्क के मुंह के अंदर फंसा हुआ है। मेसन ने कांपते हाथों से बंदूक पकड़ी और निशाना लगाने लगा। नीचे शार्क धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही शार्क बिल्कुल करीब आई, मेसन ने तुरंत गोली चला दी। गोली सीधा ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगी। अगले ही पल समुद्र के बीच जोरदार धमाका हुआ। भयंकर विस्फोट के साथ शार्क के टुकड़े पानी में फैल गए। समुद्र का पानी लाल हो गया। ये देखकर मेसन ने राहत की सांस ली। आखिरकार उसकी जान बच गई थी। कुछ देर बाद पानी के नीचे छिपा कर्ली भी तैरता हुआ बाहर आया। वह किसी तरह चट्टानों से निकलकर किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने देखा कि शार्क मर चुकी है तो उसकी आंखों में खुशी आ गई। वह तैरकर मेसन के पास आया। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे, फिर जोर जोर से हंसने लगे। इतनी मौत और डर के बाद भी वे दोनों जिंदा बच चुके थे। इसके बाद दोनों टूटे
हुए तैरते ड्रम को पकड़कर धीरे धीरे किनारे की तरफ तैरने लगे। समुद्र अब शांत था, लेकिन दोनों जानते थे कि वे आज मौत के बहुत करीब से वापस लौटे हैं।